Okay, hello friends, welcome to the new video of PYQ series. Let's discuss the question number 36. What it says, the charge Q is enclosed in a Gaussian spherical surface of radius r. Okay, if the radius is double, then the then what is the flux? Okay, simply क्या गिवन है, मान लीजिए हमारे पास एक स्पेरिकल है, एक स्पेयर है, ठीक है, इसके अंदर कोई Q चार्ज एंक्लोज्ड है, ठीक है, सो इसका फ्लक्स मान लेता हूँ मैं कुछ फाई आ रहा होगा, जो कि क्या होगा, फाई क्या होता है हमारे पास, Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इसका क्या होगा, फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा नाउ, एंड इसका रेडियस आर गिवन है हमें। अब क्या बोल रहे हैं मुझसे, अगर मैंने कोई इसी स्पेयर को, इसका रेडियस अगर मैंने 2r कर दिया और चार्ज Q ही एंक्लोज्ड है मेरा अभी भी, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, 5 वो बता रहे हैं। हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, सेम रहेगा। फ्लक्स क्या होता है मेरे पास, Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एंक्लोज्ड दोनों में सेम है, इसका भी Q एंक्लोज्ड Q ही है और एप्सिलॉन नॉट भी एप्सिलॉन नॉट ही है, सेम है, मीडियम है। सो इसका भी 5 क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो रिमेन्स सेम, ऑप्शन नंबर बी। सो आपको यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है, आपको डायमेंशन बढ़ाने से आपका फ्लक्स चेंज नहीं होता है, आपका फ्लक्स चेंज होता है जब आप अंदर का चार्ज चेंज करते हो, क्यू एंक्लोज चेंज होगा आपका। ओके, दैट्स अ पॉइंट हियर। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इट सेज, ओके, अ स्क्वायर ऑफ सरफेस साइड एल। ओके, एक स्क्वायर है जिसकी साइड में एल दी गई है, ठीक है, इन अ प्लेन ऑफ अ पेपर, पेपर के प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पेपर के प्लेन में गिवन है, ठीक है जी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, जो हमें गिवन है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, सिंपली। अब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, और एरिया भी, तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए बन जाएगा इसका, विच इज ई ए कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड इन अ जेड प्लेन, जेड प्लेन, ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, जैसे हम देखेंगे ना, ये मान लीजिए ये सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड निकल रहा होगा। ओके, सो हम इसको ऐसे देखते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। तो जब मैं सोल्व करूंगा इसको, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई ए कोस 90, तो कोस 90 क्या होता है मेरे पास, जीरो, सो इसका फ्लक्स आ जाएगा मेरे पास जीरो। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर बी लगा के आते हैं, ई एल स्क्वायर कोस थीटा, बट आपको ध्यान देना है कि एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसके प्लेन के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में की है। फ्लक्स क्या होता था हमारे पास, फ्लक्स की डेफिनेशन देखिए तो वो फ्लक्स होता था हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, मतलब कि इसको काट के जा रही हो, इस एरिया वाले को बीच में से निकल रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि इसके प्लेन पे हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दिस क्वेश्चन। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 38। बट इट सेज, ओके, हमें एक थिन कंडक्टिंग रिंग गिवन है, इस पर क्यू चार्ज गिवन है। ओके, एंड इट इज, this is A point, this is K point, and this is B, D, C. Okay, and center point will be the O. Okay, अब बोला गया है मुझसे कि ओके, ए की बी के कारण, ए के बी इस पार्ट के कारण मेरी ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई, ठीक है, और मुझसे पूछ रहा है कि ए सी डी बी पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मेरी, इस पार्ट के लिए पूछ रहा है ई डैश क्या होगा मेरे पास। ओके, अब मुझे इतना बात तो पता है ना कि अगर मेरे पास कोई भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर पे क्या होगा, अगर उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, है ना। कोई सिमेट्रिक ट्रिक ऑब्जेक्ट है प्लस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके सेंटर पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है मुझे। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी इज इक्वल्स टू जीरो। सो इसका मतलब क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए के बी, जो कि मुझे ई दी वन है, तो ये माइनस ई हो जाएगी। ई मतलब कि ये इस डायरेक्शन में है, तो माइनस ई मतलब कि ये इस डायरेक्शन में आएगी, ओके डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी मेरे पास, ई इन द डायरेक्शन ऑफ ओके। सो दैट इज आवर आंसर। लेट्स चेक द ऑप्शंस। सो थ्री थ्री नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ओके नहीं, ओके में बी, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इट सेज, ओके, इसमें हमें एक होलो सिलेंडर गिवन है। ओके,
इस कर्व सरफेस एरिया का नाम दिया है बी, इस पार्ट को दिया है सी, इसको दिया है ए, और हमसे क्या गिवन है कि जो कर्व सरफेस बी पार्ट है उसका फ्लक्स मुझे गिवन है फाई। ओके, एंड मुझे फाइंड करना है कि कर्व सरफेस ए से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। इन तीनों का अलग अलग फ्लक्स होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही होगी, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, एंड कुछ यहाँ से। तो ए का कुछ अलग फ्लक्स आ रहा होगा क्यू फाई ए, सी का अलग फ्लक्स आ रहा होगा फाई ए, एंड फाई बी हमें दिया है फाई के बराबर। और ऐसा कब हो रहा है, जब हमने इसके अंदर क्यू चार्ज प्लेस किया है। ठीक है, सो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का फ्लक्स लिखूँ, टोटल फ्लक्स थ्रो सिलेंडर, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पार्ट क्लियर है, ये टोटल फ्लक्स है मेरे पास। अब मेरे पास टोटल फ्लक्स किसका किसका सम है, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी का सम है, इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना पार्ट सबको क्लियर है। एंड फाई बी मुझे क्या गिवन है, फाई बी मुझे फाई गिवन है, ये फाई सी हो गया, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। सो मेरे पास फाई ए प्लस फाई सी क्या आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई के बराबर आ जाएगा। एंड नाउ यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ड्यू टू सिमेट्री, अगर ये चार्ज यहाँ पर सेंटर पे प्लेस है तो इन दोनों से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही होगी और इनका सेम सरफेस एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से मैं इसीलिए बोल सकता हूँ कि मेरे पास फाई ऑफ ए इक्वल्स टू होगा फाई ऑफ सी। सो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि टू फाई ए इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई इक्वल्स टू, तो फाई ए क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई टाइम्स इसका, ये आ जाएगा मेरे पास फ्लक्स थ्रू द surface area A. Let's take in the options. So option number A is the right answer. Thank you guys. Hello friends, let's discuss the question number 40 what it says. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो देखते हैं उसी से है। सो हमें क्या बोला, एक स्क्वायर गिवन है, इसकी साइड L है और इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मुझे प्लेन ऑफ पेपर में, जो कि पैरेलली है इसके प्लेन, इसके जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे पास हो रही है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास नहीं हो रही, इसके ऊपर से पास हो रही है पैरेलली। ठीक है, सो अब मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो किधर आ रहा होगा, आउटसाइड आ रहा होगा। अगेन इसका एरिया वेक्टर तो आउटसाइड होगा इस स्क्वायर का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। और फ्लक्स क्या होता है मेरे पास, ई डॉट ए कोस थीटा। तो कोस 90 पुट करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस 90, तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। फ्लक्स पूछा गया था हमारे से इस क्वेश्चन में, मैंने इसीलिए इसको शॉर्ट में कराया क्योंकि हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सो इसका फ्लक्स जीरो होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगा तो आप मुझसे कमेंट क्वेश्चन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।